तेलंगाना में निवेश लाने के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लंदन का दौरा किया। कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए। बाद में लंदन में तेलंगाना के लोगों और कांग्रेस प्रशासकों के साथ एक बैठक की गई। मौके पर रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की। चौंकाने वाली टिप्पणियां की गई। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजे संसद चुनाव में भी दोहराए जाएंगे। उन्होंने अप्रत्याशित टिप्पणी करते हुए कहा लोकसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में बीआरएस नजर नहीं आएगा। सनसनीखेज टिप्पणियों की गई। आगामी विधानसभा चुनाव तक तेलंगाना में कोई बीआरएस कार्य नहीं होगी। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने केटीआर की उन टिप्पणियों का जवाब दिया जिनमें उन्होंने कई बार केसीआर की तुलना बाघ से की थी। उन्होंने चेतावनी दी अगर बाघ बाहर आया तो उसे पिंजरे में बंद कर पेट पर लटका देंगे। उन्होंने आलोचना की वे सिर्फ एक चुनाव में भटक गए। उन्होंने सामूहिक चेतावनी देते हुए कहा सत्ता खोने के बाद भी बीआरएस नेताओं ने अपना अहंकार नहीं खोया है। इसे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा राज्य में लंबित सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए धन आवंटित किया जाएगा। तेलंगाना सचिवालय में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और सड़क एवं भवन विभाग के सचिव कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वार्षिक बजट तैयार में विभिन्न सड़कों, इमारतों, रेलवे पुलों और फिल्म उद्योग से संबंधित बजट आवंटन प्रस्तावों पर विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा पिछली सरकार के आवंटन को कागजों में दिखाने और भुगतान नहीं करने के कारण छोटे ठेकेदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क एवं भवन मंत्री कोमटिरेड्डी ने वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है। ऐसी स्थिति है 10 बार निविदाएं मांगे जा रही हैं चूँकि ये लेकिन काम सामने नहीं आया। उन्होंने खुद आपसे बात की और छोटे ठेकेदारों की मदद की। बाद में अधिकारियों ने राज्य में लंबित सड़क निर्माण को लेकर मंत्रियों द्वारा पूछे गए सवालों की पीपीटी के माध्यम से समझाया। खासकर रीजनल रिंग रोड और अलाइनमेंट के संबंध में चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों को सलाह दी क्षेत्रीय रिंग रोड को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। यह सुझाव दिया जाता है इसे नियमित आधार पर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि इच्छानुसार। डिप्टी सीएम भूमि अधिग्रहण के लिए बजट में धन आवंटित करने, नलगोंडा और हैदराबाद में कलेक्ट्रेट का निर्माण करने, आरओबी, आरयूबी और वीयूबी पुलों के निर्माण के लिए राज्य से धन आवंटित करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार करेंगे। सड़क निर्माण और सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा भूमि अधिग्रहण नीति की कमी के बिना राज्य में सीआरएफ फंड के साथ किए गए निर्माणों के लिए बजट में धन आवंटित करने के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया है कि मछली प्रसाद की वितरण, बोनालू मेले, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों के लिए अस्थायी ज़रूरतों के लिए कुछ बजट की आवश्यकताएं होनी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। बाद में सिनेमाटोग्राफी विषय पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सिनेमाटोग्राफी अधिकारियों को फिल्म उद्योग के विकास के लिए आवंटित भूमि की सुरक्षा करने का आदेश दिया। सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में अधिकारियों को सलाह दी गई है वे फिल्मी हस्तियों को ड्रग्स जैसी महामारी व्यसन के खिलाफ अभियान में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश करें। कैबिनेट मोशन पिक्चर उद्योग के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को दिए जाने वाले नंदी पुरस्कारों पर चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। वे छोटे निर्माताओं को अपनी फिल्में रिलीज़ करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने हैदराबाद फिल्म नगर में फिल्म विकास के तहत भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि उन पर अतिक्रमण न हो। पूर्व मंत्री सनत नगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा अयोध्या राम को पोचमपल्ली सिल्क भेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पूर्व मंत्री पद्मशाली संगम के तत्वावधान में सनत नगर के हनुमान मंदिर में अयोध्या राम को अर्पित किए जाने वाले पोचमपल्ली रेशम के कपड़े का औपचारिक रूप से उत्पादन शुरू किया। सबसे पहले मंदिर के पुजारियों ने विधायक का पूर्णिमा से स्वागत किया। आयोजकों ने बताया इस महीने की 29 तारीख को वस्त्रों को अयोध्या ले जाकर भेंट किया जाएगा। नगर सेवक कोलानू लक्ष्मी बाल रेड्डी, मंदिर ईओ बालराजू, बीआरएस नेता कोलानू बाल रेड्डी, पी शेखर, पुष्पलता, पद्मशाली संगम के प्रतिनिधि, पूर्व विधायक इराबतिनी अनिल कुमार, एसएस जयराज, बोमरला सतीश, केदार, राघवेंद्र, भुवनेश्वरी, राजेश। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर में पवित्र स्नान किया। पीएम मोदी ने 22 तीर्थयात्राओं के माध्यम से शुद्धिकरण की 22 चरणों की प्रक्रिया का पालन किया।
बीजेपी नेताओं ने स्वच्छ तीर्थ कार्यक्रम के तहत सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के मेट्टुगुड़ा डिवीजन के अल्लुगुडु भावी में श्री वीरा आंजनेय स्वामी मंदिर में सफाई कार्य किया। बाद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी और तेलंगाना राज्य भाजपा अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने स्वच्छ तीर्थ कार्यक्रम में भाग लिया। सभी को अपने पड़ोस के मंदिरों में जाकर साफ सफाई करने को कहा गया। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव को हैदराबाद के आर.के. पुरम डिवीजन पार्टी कार्यालय पहुंचने पर आर.के. पुरम डिवीजन के नगर सेवक जीएचएमसी फ्लोर लीडर राधा धीरज रेड्डी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उसके बाद 2024 के नए साल के कैलेंडर का विमोचन किया गया। सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले वेमुला मदन ने कहा, विश्व ब्राह्मण समाज के लिए आदर्श है। राज्य में 25 लाख से अधिक विश्व ब्राह्मण हैं और उन्हें विभिन्न सरकार को कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल रही है। कम से कम नई कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है उन्हें सभी कल्याणकारी योजनाएं मिले। एमएलसी मधुसूदनचारी ने कहा, अमर शिल्पी जक्कनचार्य और विश्व शिल्पी रामप्पा जैसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों को पुरस्कार देना सराहनीय है। तेलंगाना विश्व ब्राह्मण विश्वकर्मा राज्य संघ ने नारायणगुड़ा के बोज्जा जयसेना मेमोरियल हॉल में अपनी चौथी कार्यकारी बैठक आयोजित की। मधुसूदनचारी मुख्य अतिथि थे और पुरस्कारों की अध्यक्षता की। एमएलसी मधुसूदनचारी ने कहा, अमर शिल्पी जक्कनचार्य और विश्व शिल्पी रामप्पा जैसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों को पुरस्कार देना सराहनीय है। तेलंगाना विश्व ब्राह्मण विश्वकर्मा राज्य संघ ने नारायणगुड़ा के बोज्जा जयसेना मेमोरियल हॉल में अपनी चौथी कार्यकारी बैठक आयोजित की। मधुसूदनचारी मुख्य अतिथि थे और पुरस्कारों की अध्यक्षता की। एपीसीसी चीफ वाईएस शर्मिला हैदराबाद से कडप्पा के लिए रवाना हो गई। कडप्पा जाने के लिए विशेष विमान से शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची शर्मिला का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमात से स्वागत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवीपी रामचंद्र राव और रघुवीरा रेड्डी भी उनके साथ रवाना हुए। वे ईडू पुलापाया में रुके थे। वह सुबह विजयवाड़ा पहुंचे और एपीसीसी प्रमुख का कार्यभार संभालेंगी। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी में एक नया जोश आ गया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावना है। ड्यूटी के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल में साइबराबाद सीपी अविनाश महंती के हाथों पुलिस सेवा मेडल मिला। इस अवसर पर बोलते हुए सीपी ने सेवा पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, जनता की सुरक्षा और कर्तव्यों के पालन में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को केंद्र और राज्य सरकार सेवा पदक देती है। सीपी ने कहा, तेलंगाना सरकार इन पदकों को राज्य दिवस और नए साल में प्रदान करेगी। वर्ष 2023 के लिए साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के तहत 138 पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इनमें से 58 उत्कृष्टता और 80 सेवा पदक प्रदान किए गए। इनमें कांस्टेबल से लेकर एडीसीपी रैंक तक शामिल है। ड्यूटी के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुख्य सम्मेलन हॉल में साइबराबाद सीपी अविनाश महंती आईपीएस के हाथों पुलिस सेवा पदक प्राप्त हुए। मौके पर बोलते हुए सीपी ने सेवा पदक पाने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा, जनता की सुरक्षा और कर्तव्यों के पालन असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को केंद्र और राज्य सरकार सेवा पदक देती है। तेलंगाना सरकार राज्य की स्थापना दिवस और नए साल में ये पदक प्रदान करेगी। वर्ष 2023 के लिए साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के तहत 138 पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इनमें से 58 उत्कृष्टता और 80 सेवा पदक प्रदान किए गए। ये कांस्टेबल से लेकर एडीसीपी रैंक तक के हैं। सीपी ने कहा, पुलिस विभाग में कर्तव्य निभाना और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बिना किसी टिप्पणी के पदक प्राप्त करना आनंददायक है। इसी भावना से कर्तव्य के प्रति समर्पण और अच्छी प्रतिभा दिखानी चाहिए और पुलिस को अपना योगदान देना चाहिए। लोगों की सेवाएं और इसी प्रकार पुलिस विभाग को भी कर्तव्य निभाना चाहिए ताकि पुलिस विभाग की अच्छी प्रतिष्ठा हो। आने वाले दिनों में वह और बेहतर काम कर लोगों को बेहतर सेवाएं देना चाहते हैं और सरकार से और मेडल जीतना चाहते हैं। साथ ही अन्य स्टाफ को भी पदक प्राप्त करने वालों से प्रेरणा लेनी चाहिए और भी पदक जीतने का प्रयास करना चाहिए। साइबराबाद ट्रैफिक जॉइंट सीपी नारायण नाइक ने सेवा पदक प्राप्त करने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा, सेवा पदक प्राप्त करने से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ता है और वे अपने साथियों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। साथ ही अन्य स्टाफ को भी पदक प्राप्त करने वाले से प्रेरणा लेनी चाहिए और भी पदक जीतने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पुरस्कार पाने वालों के परिवार के सदस्यों को धन्यवाद दिया। परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना कर्तव्यों का सर्वोत्तम निर्वाह करना संभव नहीं है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा, विश्वविद्यालय की जमीन का अवैध आवंटन सही फैसला नहीं है। आरएस प्रवीण कुमार ने मांग की कि सरकार नए उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की 100 एकड़ जमीन वापस ले ले।
प्रोफेसर जयशंकर ने उन छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है जो 12 दिनों से कृषि विश्वविद्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़मीन हड़पेगा तो वे कोर्ट को बताएंगे। अगर कृषि विश्वविद्यालय हाई कोर्ट के लिए ज़मीन ले रहा है तो वे बताएं कि और कौन ज़मीन ले रहा है। आरएस प्रवीण कुमार ने सरकार से इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने लंदन में सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा की तैयारी बैठकों के तहत तेलंगाना भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की समीक्षा के साथ ही आम चुनाव गतिविधियों पर चर्चा की गई। नेताओं से राय और सुझाव प्राप्त किए। बीआरएस ने अपने सुनहरे दिनों में रेवंत जैसे बहुत से लोगों को देखा है। अनुमान है लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी का विलय हो जाएगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, रेवंत रेड्डी कांग्रेस में एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। उनका सारा स्क्रिप्ट बीजेपी का है। कांग्रेस सरकार को तत्काल प्रत्येक महिला को 2500 प्रति माह देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि वादों पर अमल नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, 50 दिन के शासनकाल में कई लोगों ने आत्महत्या की। जिले के सभी अधिकारियों सहित मुख्य वन अधिकारी आरएम डोबरियाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण में बड़े बाघों की अहम भूमिका है और इनकी सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्य वन अधिकारी आरएम डोबरियाल उन्होंने कहा, हाल ही में कागजनगर में 2 बड़े बाघों की मौत बेहद दुखद है। वन विभाग के अच्छे कदमों के कारण कव्वाल टाइगर रिजर्व बाघों को स्थायी घर बना रहा है और ऐसे समय में बाघों की मौत नहीं होनी चाहिए थी। पीसीसीएफ ने चेतावनी दी है, वन अधिकारियों और कर्मचारी को कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य संरक्षक से लेकर बीट अधिकारी स्तर तक सभी को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने की सलाह दी गई है। केटीआर ने लोकसभा की तैयारी बैठकों के तहत तेलंगाना भवन में हैदराबाद और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने विधानमंडल चुनाव की समीक्षा के साथ ही आम चुनाव की गतिविधियों पर भी चर्चा की और नेताओं से राय व सुझाव प्राप्त की। इस कार्यक्रम में सिकंदराबाद विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर तिकुला पद्मराव गौड़ ने भाग लिया। पद्मराव गौड़ ने कहा, बीआरएस सरकार के तहत सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। सीएम केसीआर के कार्यकाल में सिकंदराबाद के लोग खुश थे। पद्मनाभ गौड़ ने संसद में बीआरएस की जीत के लोगों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। अभिनेत्री भव्यश्री ने कहा, आज के युवाओं के बीच भी हथकरघा उत्पाद काफ़ी लोकप्रिय है। ग्रामीण हस्तकला विकास समिति के नेतृत्व में बंजाराहिल्स रोड नंबर 12 स्थित कलिंगा सांस्कृतिक हॉल में आयोजित राष्ट्रीय रेशम प्रदर्शनी का उद्घाटन टॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री भव्यश्री ने किया। भारतीय संस्कृति में रेशम और हथकरघा कपड़ा उत्पाद बहुत खास है और आज वे सस्ते नहीं है। उन्होंने कहा, हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा वस्त्र उत्पादों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, तभी वे अपनी मेहनत का फल दे पाएंगे। आयोजक तिरुपति सतीश ने कहा, इस महीने की 28 तारीख तक चलने वाली प्रदर्शनी में देश के 14 शहरों के बुनकरों और हस्तशिल्प समूह ने अपनी सिल्क, हैंडलूम साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल जैसे 50,000 तरह के कपड़ा उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। Is there, so these are all made by the government weavers from all different states like Bengal, Kashmir, from Madhya Pradesh, Banaras, Bengal. These are all creative sarees and mostly these are all made by the government weavers. Direct the customer is purchased from there, so there is no hiking price or anything. It's all about the weavers price. Thanks for madam for coming here and. We have to promote. We want more business this time. It's from 19 to 28. 10 days expo is there. So please visit our expos for 10 days and we want that it's very happily the weavers can go their home by its big success. We want. डायरेक्ट इंग्लिश सेंटर जो अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र में लोकप्रिय है, जेएनटीयू में केपीएचपी में शुरू हुआ है। एकेडमिक काउंसिलिंग के अध्यक्ष सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल रेवा एंथोनी सागाया राजा मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यह यूके में स्थित दुनिया का नंबर 1 अंग्रेजी सीखने का मंच है और इसने 120 वर्षों तक 20 देशों में 1,75,000 छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बड़े लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने वाले छात्रों के साथ साथ संचार के प्रति उत्साही लोगों के लिए व्यावसायिक विकास के लिए विशेष पाठ्यक्रम उपयोगी है। कार्यक्रम में बहुजन साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नल्ला राधाकृष्ण, सेंट मेरी थैंक यू जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल चंद्र माधवी तेलुगु और अन्य ने भाग लिया। Is a gateway to empowerment, personal growth and professional success.
Without an iota of doubt, I want to place on record this statement of mine. So as we embark on this educational journey, I encourage both students and educators to foster a collaborative and a dynamic learning environment. Remember that the language is a living entity and the mastery of English goes beyond grammar and vocabulary. It encompasses effective communication, critical thinking, and cultural awareness. To the students, I would say, with the emerging trends on AI and ChatGPT, you may think that you can do whatever you want. But a word of caution, my dear students, just a word of caution. All those who use ChatGPT, okay, please, I would like to ask you, how many of you are aware that ChatGPT, after giving you all the inputs it can, gives a word of caution? How many of you have read that? केंद्र सरकार को संसदीय चुनाव से पहले लिंगायतों को ओबीसी में शामिल करना चाहिए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य आर कृष्णया ने मांग की। हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित राज्यवीर शैव लिंगायत लिंग बरिजा संगम के दशक महोत्सव में आर कृष्णया के साथ तेलंगाना जन समिति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य कोदंडराम, वर्तमान सांसद बीबी पाटिल, पूर्व सांसद सुरेश शेट्कार और अन्यों ने भाग लिया। अवसर पर नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। एसोसिएशन की 9 वर्ष डायरी का विमोचन किया गया। कांग्रेस सरकार को वीर शैव लिंगायत निगम की स्थापना करनी चाहिए और अगले साल तक बजट आवंटित करना चाहिए। उन्होंने कहा, लिंगायतों की एकता देखकर बीसी समाज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। आचार्य कोदंडराम ने कहा, समाज में कोई जाति और धर्म नहीं होना चाहिए। महान बसवेश्वर ही थे जिन्होंने उपदेश दिया, सभी एक है, उनका संदेश सभी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। गच्चीबौली इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के तत्वावधान में कोयम्बटूर में लगाया गया स्टॉल विशेष आकर्षण रहा। स्टॉल का उद्घाटन टीएनयू की कुलपति गीता लक्ष्मी और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के निदेशक रामेश्वर राव ने किया। उत्साही इंजीनियरों और प्रबंधकों ने आशा व्यक्त की कि यह टेक्नोक्राफ्ट्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। पहाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 की मौत, 2 घायल हुए। घटना देर से सामने आई। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के तहत मामिडीपल्ली एरोस्पेस 2 में कल देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जिनमें एक महिला और 2 अन्य शामिल हैं। युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलकोंडा टोली चौक के महिलादेवपल्ली इलाके के राज मोहम्मद अकबर, नाजिया बेगम, नयाबुद्दीन और मुस्कान मिराज अपने दोस्तों के साथ मारुति बैलून कार में महिलादेवपल्ली के रास्ते मामिडीपल्ली एरोस्पेस 2 जा रहे थे, लेकिन राज मोहम्मद की कार चलाते समय वह नियंत्रण खो बैठी और बगल में बने डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में राज मोहम्मद अकबर और नाजिया बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। नयामुद्दीन, मुस्कान मिराज गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहाड़ी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को महिलादेवपल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मार्चरी में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने सैदाबाद चौराहे के पास यातायात नियमों की घोषणा करते हुए तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। हेलमेट लगाना चाहिए और बाइक चलानी चाहिए। कार चालक सीट बेल्ट जरूर लगाए और किसी भी हालत में शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने, ट्रिपल ड्राइव न करने और नाबालिगों को वाहन न देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ट्रैफिक एसीपी सत्यनारायण ने नियम समझाए और वाहन चालकों को गुलाब के फूल बांटे। पठानचेरू डीएसपी पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी को सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए। संगारेड्डी जिला परिवहन विभाग ने पठानचेरू में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम में आरडीए राज मोहम्मद, ट्रैफिक की सीआई प्रवीण, स्थानीय ऑटो चालक और स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकारों ने भाग लिया। संगारेड्डी जिले के अतिरिक्त कलेक्टर माधुरी ने पटेलगुड़ा ग्राम पंचायत का अचानक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पंचायत बीएलओ सुनीता से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पूछा। उन्होंने उससे उचित उत्तर न मिलने पर कुछ अधीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा, वे सर्दियों के दौरान बच्चों को अच्छी नींद और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। आईएस सदर्न डिवीजन के अंतर्गत सिंगरेनी कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बच्चों की माताओं को विशेष कपड़ों से युक्त गिफ्ट पैक सौंपे।
बच्चों को इनका प्रयोग कैसा करना है इसका डेमो दिखाया गया। फाउंडेशन प्रतिनिधियों ने 150 महिलाओं को गिफ्ट पैक सौंपे। मेरठ जिले के मेडीपल्ली थाना अंतर्गत नारापल्ली मुख्य सड़क के पास लगातार 10 दुकानों में चोरी से हड़कंप मच गया है। बदमाश दुकानों के पीछे से चढ़े और ऊपर लगी चादरें तोड़कर दुकानों में घुस गए। इसी तरह 10 दुकानों में डकैती हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।